नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन 563 में। आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ और वो पूर्ण रूप से संविधान कैसे निर्मित हुआ। तो संविधान का जो चरण शुरुआत हुआ, वहाँ से हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर हेडिंग क्या है, संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास जो हुआ, जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो वो एक कंपनी के माध्यम से जब भारतीयों पर शासन करना प्रारंभ किया, और जब वो नियम बना करके शासन प्रारंभ किया, तब से वो संविधान का रूप धारण करने लगा। वही धीरे धीरे जो नियम कानूनों का संग्रह था, धीरे धीरे आगे बढ़कर जब देश आज़ाद होता है तो उसी के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जब इस संवैधानिक विकास को हम पढ़ेंगे तो इसको जो है 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है कंपनी के अधीन शासन, यानी कंपनी के अंतर्गत जो शासन था, जिसमें कंपनी शासन करती थी। उसके बाद में क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और तीसरा पार्ट क्या है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन, यानी जब कंपनी शासन कर रही थी नियम बना करके, तो ये 1773 से 1853 तक शासन की। और ये जो है धीरे धीरे इसमें अत्याचार बढ़ने लगा। कंपनी मनमाने तरीके से भारतीय लोगों पर अवैध रूप से अनायास टैक्स वसूल करने लगी, जिसके फलस्वरूप जो है 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और जब 1857 ईस्वी की क्रांति होती है, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, वहाँ के राजा जो है, वो शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं, यानी कंपनी के हाथों से शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है। और ये शासन जो है 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहता है। और 1947 में 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर पहला एक्ट जो था संवैधानिक विकास का, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या किया गया, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम कानून था। यानी जब कंपनी शासन कर रही होती थी, उसके लिए भी जो नियम कानून बनता था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा निर्मित किया जाता था। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी विशेषता क्या थी, ये जो है इसके अंतर्गत क्या किया गया, बंगाल के अधीन जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी था, उसको क्या किया गया, एक कर दिया गया। ठीक, तो जो बंगाल के अधीन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन करके एक कर दिया गया। और इसका अगला पॉइंट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। यानी रेगुलेटिंग एक्ट की एक उपलब्धि थी कि वहां पर जो संयुक्त रूप से बंगाल के अधीन कर दिया गया प्रेसिडेंसी बम्बई और मद्रास को, तो उसका एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो वो बंगाल का जो गवर्नर था, वो पहला गवर्नर जनरल जो बना, उसका क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग। तो 1773 के एक्ट के तहत जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए, वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि आगे जब हम आगे पढ़ेंगे इसी संवैधानिक विकास में, तो वहाँ पर और गवर्नर जनरल का नाम आता है, तो वहाँ पर वो दूसरे स्वरूप में रहते हैं। तो ये बंगाल के जब प्रथम गवर्नर की बात आएगी, तो उसका नाम क्या रहेगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक, अगला पॉइंट है, सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कंपनी का शासन चलता रहे, और उसमें जो जहां भी त्रुटियां हो या गलतियां हो, तो वहां पर जो भी उसके समाधान के लिए, उसके न्याय के लिए एक न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई, ये 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर किया गया इस न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में। ठीक, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, यानी जो सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय
की स्थापना की गई थी उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। इनका क्या नाम था? पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा एम्पे। जो पहला सर्वोच्च न्यायालय बना था उस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। इसमें जो है कुल 4 न्यायाधीश थे। इसमें पहले एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में अगला एक्ट आता है सन 1784 ईस्वी में। कब आता है? सन 1784 ईस्वी में, जिसका नाम था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो जब इस एक्ट 1773 के एक्ट में जब कुछ खामियां आती दिखाई देने लगती हैं तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये जो है एक नया एक्ट पारित किया जाता है, एक नया नियम कानून पारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, जो कंपनी की साख गिरे थे यानी कंपनी पर जो आक्षेप लग रहे थे उसको बचाने का प्रयास किया गया। यानी जो कंपनी त्रुटियां कर रही थी, गलतियां कर रही थी शासन चलाने में, उसको दूर करने के लिए 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत क्या किया गया? 2 संस्थाओं का गठन किया गया। पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी शासन को पर नियंत्रण करने का कार्य करता था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो है दिशा निर्देशित करता था यानी शासन चलाने के लिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या थे? इसमें 6 सदस्य थे। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था किस एक्ट के माध्यम से? 1784 ईस्वी में बना पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो इसमें 6 सदस्य थे और ये सारे सदस्य कहाँ से? ब्रिटिश संसद के द्वारा ये नामित किए जाते हैं। यानी ब्रिटिश संसद जो थी यानी ब्रिटेन की जो संसद, वही इन सदस्यों का नाम नॉमिनेट करते थी, इनका कोई चुनाव नहीं होता था। अगला जो संस्था था क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो इसमें जो सदस्य होते थे ये कंपनी के क्या थे? संस्थापक सदस्य, यानी कि कंपनी के स्थापना में जो सदस्य थे वही जो है इसके सदस्य बना दिए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। इस एक्ट के द्वारा यानी 1784 ईस्वी का जो एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया गया। यानी कंपनी जो भी कार्य करेगी उसको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके थ्रू परमिशन लेकर कार्य करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कंपनी जो है अपना मनमानी कर रही थी। इसलिए इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो कंपनी खुले तौर पर कार्य करती थी उस पर क्या किया गया? पूर्ण रूप से नियंत्रण लगा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन को लागू किया गया, क्योंकि कंपनी जो शासन कर रही थी उस पर एक नियंत्रण आ गया। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो यहाँ पर आज हमने क्या सीखा? भारतीय संवैधानिक विकास, जिसमें क्या था? कंपनी के अंतर्गत शासन, जो कब से कब तक था? 1773 से 1853 ईस्वी तक। और दूसरा जो है एक चरण आया 1857 ईस्वी का, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानती हैं। और जब 1857 ईस्वी की जब क्रांति हो जाती है तो शासन की बागडोर किसके हाथ में चली जाती है? ब्रिटिश क्राउन के अधीन। और ब्रिटिश क्राउन के अधीन ये शासन कब से कब तक रहता है? 1858 से 1947 ईस्वी तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।